गांजे का भारत से गहरा और विरोधाभासी रिश्ता है। ये भगवान को तो चढ़ता ही है, लेकिन जेल भी पहुंचा सकता है। होली पर ठंडाई में घुल जाता है और कुछ ही दिनों बाद कॉलेज के बच्चे इसके लिए गिरफ्तार हो जाते हैं। भगवान शिव से जुड़ी मान्यताओं से लेकर आयुर्वेद में इसके उपयोग तक ये हमेशा चर्चा में रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में जहां ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है, वहां अब भी ये बैन क्यों है? क्या ये आस्था है, पाखंड है, या कोई अधूरी व्यवस्था? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, भारत की पहचान भी है। प्राचीन भारत में भांग कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम थी। हिमालय के साधु चिलम जलाकर ध्यान लगाते और मान्यता है कि भगवान शिव ने भी इसे प्रसाद के रूप में अपनाया था। अथर्ववेद में इसे पंच पवित्र पौधों में गिना गया जो तनाव से राहत देता था। उस दौर में ये दवा थी, कोई अपराध नहीं। आज कुंभ मेले में लाखों लोग श्रद्धा से चिलम फूकते हैं जैसे दिवाली पर दिए जलाते हो। पर जो पास्ट में पूजनीय था, वही आज अपराध क्यों है? क्यों भगवान शिव का प्रसाद कानून के दायरे में आ गया? इसका जवाब छुपा है ब्रिटिश काल के एक ऐसे कानून में जो आपको सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ब्रिटिश अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भांग एक खतरनाक दवा है जो भारतीयों को आलसी और अनैतिक बनाती है। आयरनी देखिए, जो खुद शराब पीते थे वही ये कह रहे हैं। असल में ये हेल्थ नहीं, कंट्रोल की बात थी। ब्रिटिश राज एक ऐसी आबादी नहीं चाहता था जो शराब की बजाय भांग में मस्त रहे। इसी सोच से 1894 में इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन की रिपोर्ट बनी, जिसमें लिखा था कि सीमित मात्रा में भांग का कोई बुरा असर नहीं होता। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी विस्की को बढ़ावा देने के लिए गांजा को ड्रग का टैग दे दिया। 1961 में इंटरनेशनल प्रेशर में आकर भारत को सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसने भांग को अवैध बना दिया। फिर 1985 में एनडीपीएस एक्ट आया, जिसने गांजा चरस पर टोटल बैन लगा दिया, पर एक लूप होल था जो इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। आज कनाडा जैसी कंट्रीज ने 2018 में इसे लीगल कर हजारों करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जबकि भारत इसे अपराध मानकर पुलिसिंग में पैसा बर्बाद कर रहा है। अब आते हैं अपने असली सवाल पर, भारत का कैनबिस लॉ इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? देखिए, 1985 के एनडीपीएस एक्ट ने पौधे का जो फूल होता है यानी कि गांजा, और जो राल होती है यानी कि चरस, उसको बैन किया। लेकिन भांग जो कि पत्तियां होती हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई। इसलिए आज कुछ राज्यों में भांग लीगल है तो कुछ में अपराध। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भांग बेचना और खरीदना लीगल है। होली पर मथुरा में भांग वाली ठंडाई यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रसाद आपको मिलना आम बात है। वहीं दूसरी तरफ असम, महाराष्ट्र में भांग लेना अपराध है। हिमाचल और उत्तराखंड में ये प्राकृतिक रूप से उगता है, लेकिन इसकी खेती बैन है। हालांकि हिमाचल में हाल ही में मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पायलट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने 2022 में हेम्प फार्मिंग को लीगल किया। आज 250 से ज्यादा लाइसेंस जारी हो चुके हैं और इसे फाइबर, मेडिसिन, बायोफ्यूल जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भांग से बने टेक्सटाइल से 240 करोड़ का रेवेन्यू संभव है। 2024 में ग्लोबल कैनबिस मार्केट 9.47 बिलियन यूएस डॉलर्स था और 2032 तक ये 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। भारत के पास 5000 साल की नॉलेज और इतिहास है, लेकिन कंफ्यूजन और कानून के डर के चलते ये इंडस्ट्री पूरी तरह पनप नहीं पा रही है। पर अगर भांग बीमारियां ठीक कर सकती है तो ये दवाई क्यों नहीं बनी? इसका जवाब बिग फार्मा कंपनियों और एक प्राचीन सीक्रेट फॉर्मूले में छिपा है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। क्या कैनबिस एक दवा हो सकती है? अमेरिका में शार्लेट नाम की एक बच्ची को ड्रेविड सिंड्रोम के कारण हफ्ते में 300 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब कोई इलाज काम नहीं आया तो कैनबिस ने ये संख्या घटाकर सिर्फ 3 कर दी। 2013 में शार्लेट पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बाद अमेरिका में मेडिकल कैनबिस मूवमेंट की शुरुआत हुई और आज वहाँ के कई राज्यों में ये लीगल है। इतना ही नहीं,
शार्लेट वेब नाम की एक दवा भी बनाई गई जो इस पौधे की हीलिंग पावर को साबित करती है। WHO खुद मानता है कि कैनबिस से बना CBD ऑयल मिर्गी, पुराने दर्द और एंजाइटी में फायदेमंद है। इजराइल इस पर ग्लोबल लीडर बन चुका है, जहां 1 लाख से ज्यादा मरीज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 से ज्यादा कंट्रीज जैसे कि कनाडा, जर्मनी, अमेरिका मेडिकल कैनबिस को लीगल कर चुके हैं। लेकिन भारत, यहाँ गांजा को कोकेन जैसा अपराध बना दिया गया है। लेकिन दर्द कम करने के लिए विदेशी दवाइयां इंपोर्ट की जा रही हैं। भारत में जंगली कैनबिस भारी मात्रा में उगता है, फिर भी हम इस इंडस्ट्री में पिछड़ रहे हैं। लेकिन अगर कैनबिस इतने फायदेमंद है तो भारत इसे अभी भी लीगल क्यों नहीं कर रहा है? हर कोई शार्लेट की तरह नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। क्या भांग की लत लग सकती है? WHO के मुताबिक गांजा से 9% लोग एडिक्ट हो जाते हैं, शराब से 15% और तंबाकू से 32%। भारत में 15 करोड़ लोग गांजा चरस का इस्तेमाल करते हैं और यूपी, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दिल्ली में इसका एडिक्शन बढ़ रहा है। मजे मजे में शुरू करी गई चीज कब लत बन जाती है पता ही नहीं चलता। स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, करियर बर्बाद होता है, जबकि शराब सिगरेट से लाखों लोग मरते हैं, लेकिन उनके लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है। 2020 में 50,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए जिनमें ड्रग्स के छोटे मोटे यूजर्स फंसे, लेकिन ड्रग माफिया रिश्वत देकर बच निकलते हैं। आखिर ऐसा कैसे कि भांग खुलेआम बिकती है लेकिन चरस गांजे पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना है? और सवाल सिर्फ लीगलाइजेशन का नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारने का है। क्या भारत पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस को साथ लेकर सही रास्ता नहीं निकाल सकता है? ये बदलाव आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करें और वीडियो शेयर करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। सवाल ये नहीं है कि गांजा अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि भारत डर को हावी होने देगा या अपना भविष्य खुद लिखेगा। सोचिए, अगर किसी कैंसर पेशेंट को किफायती दामों पर कैनबिस ऑयल मिल जाए, या किसान इससे टिकाऊ कपड़े बना सके, या कुंभ में कोई साधु बिना डर अपनी भक्ति कर सके, ये सब पॉसिबल है। बस हमें अपनी आवाज उठानी होगी। दुनिया आगे बढ़ रही है। कनाडा इससे $43 बिलियन कमा चुका है। उरुग्वे में क्राइम रेट घटा, थाईलैंड में मेडिकल कैनबिस लीगल हुआ, लेकिन भारत अभी तक 5000 साल पुराने इस पौधे को लेकर बहस में उलझा है, जबकि इसमें $1 बिलियन इंडस्ट्री और जॉब्स की पोटेंशियल है। गांजा सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह हमारी विरासत है, संस्कृति है और अध्यात्म का हिस्सा है। तो क्या भारत इसे अपनाएगा या वेस्टर्न प्रेशर में दबेगा? चॉइस हमारी है। आप भी और लोगों से बात करें, इस वीडियो को शेयर करें और ग्रेट लीगलाइजेशन मूवमेंट इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।